नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या रेट हैं जी, कैसी बिक्री चली। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी मंडी के जितेंद्र खाना भाई साहब से जी। बाबू जी राम राम जी। राम राम दादा जी, क्या हाल है? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। आज की क्या रिपोर्ट जी, गाड़ियाँ कितनी? दादा जी गाड़ियाँ तो है 9। पहले परिचय तो करवा दो जी। मुजफ्फरनगर साहब है, मुजफ्फरनगर से। अच्छा जी, माल लेके आए हैं यूपी का। अच्छा माल लेके आए, वाह जी वाह। और ये जी, ये भी यूपी से, कासगंज से। कासगंज, फरुखाबाद। क्या नाम है बीज के साहब लिए आए आपका? या माल ले? हैं? गाड़ी लेके आए हैं फैशन। ये माल है इनका। अच्छा जी, अच्छा हाँ ठीक है जी। अब तो कोई रौनक मिल रहा सा, चमका नहीं जी कुछ अको लिया जी। आज नहीं कुछ नहीं हो लिया। आज 9 गाड़ी की आमदनी है, जिसमें 6 गाड़ी ईरान है। 9 गाड़ी में से 6 गाड़ी ईरान। हाँ, और ईरान की हर तरीके के माल है। आप भी कोई खैनी खूनी खान लग गए या क्या खा रहे जी? मेरा गला खराब है भाई साहब, और आप ऐसी चीज के पास नहीं जाते जी। ये खा रहा था। अच्छा, आयुर्वेदिक। हाँ, गला खराब है तो थोड़ा मैं ले लो यार, अच्छा जी। खांसी ज़्यादा हो जाती आप मुलट्ठी रखा करो जेब में। है। आज मंगवाता हूँ। तो 6 गाड़ी ईरान है जी, जिसमें एक आध गाड़ी को छोड़ के लगभग डैमेज माल है। 180 से 230 रुपये बिक रहे हैं। डैमेज कैसे निकल रहा है जिनका? पिलपिले होते हैं। क्या बात जी। इन मालों में गुंजाइश नहीं है। अब जैसे ये हिमाचल पड़ा है, ये इसको वाला। कटे हुए कम से कम 3 महीने हो चुके होंगे या 4 महीने हो गए होंगे इसको हाँ। ज्यादा जी। ठीक है, और आप माल देख लो क्या है। मई माल है। में कटता है, जून में कटता है इनका? कुछ लेट भी काटते हैं। जून से बात तो नहीं होता जी। जून लगा लो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीना हो रहा। मई जून में तो मानसून आ, चलो जून लगा लो। जून में तो जून वैसे लगा मानसून लीजिए। आ जाती है। मानसून से बात तो कहीं का भी नहीं होएगा लहसुन तो। तो आज 5 की महीने तारीख हो में भी लठ माल है, और इसको 2 महीने भी कुछ नहीं होने वाला। दो छोड़ इसको कहीं महीने ना हो जी अभी कुछ। ठीक है जी। अब इसके मुकाबले हम देखते हैं, अगर इसको ईरान, अफगान या चाइना, ये सब बेकार है। बजे बजे माल है जी, बिल्कुल ठीक है जी। और ये कहाँ का और है जो जी? वो भी हिमाचल है। ना जी, हिमाचल नहीं है। ये हिमाचल मुझे है। जैसे इसमें मट्टी लगी जी और थोड़ा सा गंदला माल है, ऐसे लग रहा है कि ये कश्मीर से लाया हो कोई। हो सकता है कश्मीर से ले आके हिमाचल में इसकी रंग रूप चेंज किया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अब हिमाचल का माल बिल्कुल वाइट है। मेरा मेन बताना क्यों क्या है कि आज मेरी हिमाचल में बात हुई। वो कहते हैं कि जी मैंने पूछा ऐसे ही कि कितनी फसल है, लगा दें। कह रहे जी 1.5 लगेगी, उम्मीद है कि 1.5 गुना। और मैं कह रहा हूँ आप 2 गुना लगाइए। हिमाचल वालों को, कश्मीर वालों से बात हुई, उन्होंने कहा 1.25 गुना होगी, डबल नहीं होगी। भाइयों डबल लगाओ, कश्मीर और हिमाचल डबल लगाओ। डबल लगाओगे, जितना आप लोग बढ़ाओगे उतना समझो आप चीन की हड्डी तोड़ोगे, कमर की। और ये एमपी राजस्थान, ये तो अब यहाँ पे मैं बोलूँगा, यहाँ पे तो भगवान ही नहीं लगने दिया अभी तक। एमपी में आज की तारीख में भी इतना पानी है, इतना पानी है कि कम से कम भी 2-2 हफ्ते लगेंगे बॉई करने में। अच्छा जी। हाँ, इस बार सारा गेम ही यूपी, कहीं बारिश नहीं है, बॉई हो गई। पंजाब बॉई हो रही है, हिमाचल बॉई हो रही है, राजस्थान, ये कश्मीर बॉई हो रही है, गुजरात भी बॉई हो रही है। इन जो सबसे बड़ा क्षेत्र है एमपी का, इसमें तबाही है, तबाही हो रही है। यहाँ तो वो तबाही है कि पूछो नहीं आप। और अभी पीछे 2 दिन से, आजा बेटा बैठ जा। अभी 2 दिन से, नवमी से कई भविष्यवाणियाँ भी हुई हैं। हाँ जी। कई लोगों की अलग अलग भविष्यवाणियाँ यूट्यूब पे और ग्रुप्स में चल रही हैं, जो नवमी पे कहते थे, पहले भी कहते आ रहे हैं, अब यूट्यूब की वजह से वो पता चल रहा है। ठीक है जी। लगभग सबने यही बोला कि तेजी, लगभग सबने। और एक और कल फ़ोन आया था, 2 दिन से फ़ोन आया, तो काला बाबा है, काले बाबा या काला बाबा, राजस्थान में काला बाबा। तो उन्होंने भी फ़ोन किया कि जी ऐसे ऐसे ये होगा। पर बेसिकली
जो मेरा बताना क्यों बता रहा हूँ, पहले तो वो बता देता हूँ कि जो रूमर्स उठ रही होती हैं या जो माहौल बन रहा होता है वो बताना सबको फर्ज बैठता है। ये नवमी पे लोगों ने बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत पहले बोल दिया था या मेरे में कोई वो वाली बात हो, ये तो कोई स्पिरिचुअल बात है। मैं व्यापार वाली बात कहता हूँ, जो 35 साल से एक्सपीरियंस है। ये तो हो गई जिन पे प्रभु की कृपा है, वो लोगों ने अपनी अपनी भविष्यवाणियाँ की। मैंने कैलकुलेशन जो की थी, ये व्यापार 35 साल का अपने एक्सपीरियंस से कैलकुलेशन की। पीछे 20 दिन 25 दिन पहले जब लोग घबराए थे, तब मैंने कहा था जितना टूटा, 50 से टूटा था 2 दिन में, कि जितना टूटा उससे डबल बढ़ेगा। 100 रुपये बोला था बढ़ेगा, 50 बढ़ चुके, 50 और बढ़ने की तैयारी में। हालांकि आज एमपी में आवक बड़ी हुई है, दबा के आवक है। उसकी वजह कई है। ये माल एमपी में जो आवक आई हुई है उसकी कई वजह है। जो ये पानी बह रहा है, कईयों के गोडाउनों में भी गया होगा, क्योंकि जब माल पानी आ रहा है स्पीड से, बह रहा है, तो सिर्फ खेत तक सीमित नहीं आया था, गोडाउनों में भी गया होगा। चलो ठीक है जी। तो किसान कह रहा है भाई जिसका गोडाउन नीचे होगा वो देगा माल निकालो, क्योंकि महंगी चीज़ है, कॉस्टली है। वो कह रहे हैं अभी पैसा बटो। एक पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट, किसान खाली हो गया खेती से। खाली मतलब अभी उसमें 15 दिन कोई काम नहीं है। सोयाबीन वैसे ही डैमेज हुई है। सोयाबीन लगभग लोग रोकने के मूड में है, लगभग, कि इस भाव में बेचेंगे तो बेचते ही नहीं, आराम से देखेंगे अगला साल। ठीक है जी। क्योंकि अब लोग बुआई भी कम होगी अगली बार सोयाबीन की, प्लस इस बार फसल ही 60% डैमेज हो गई, ठीक है। 40% है। तो ले दे के सोयाबीन से तो पैसा आना नहीं, तो उन्होंने कहा चलो लहसुन दो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें लहसुन अभी आपको ज़्यादा दिख रहा है। तीसरा पॉइंट था कि दिवाली पे आवक बढ़नी थी, ये सबको पता है। वो आवक 10 दिन पहले बढ़ गई। ठीक है जी। दिवाली से 10 दिन पहले बढ़ गई। और जहाँ तक हमारी कैलकुलेशन कहती है, दिवाली के बाद एक अच्छा गेम होना चाहिए। ठीक है जी। अब ये मेरी कैलकुलेशन है, जिसको समझ आए वो करे, माने नहीं आए वो अपना ठीक है अपने जी। दिमाग से चले। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ होता क्या है, कुछ हो गया तो कौन खुदाना जानते नहीं, और नहीं हुआ तो मरवाया किसने, सिर्फ खुराना। एक ही आदमी था जिसने मरवाया, वो था ठीक है खुदा। ठीक है जी। तो मेरे को ये चीज़ें साथ साथ बोलनी पड़ती हैं। ठीक है जी। तो हालांकि ना मैं पहले मद्दी में था, ना आज की तारीख में मद्दी में, मैं इस साल के शुरू से तेज़ी में था, और वो यहाँ तक हम आ गए। 300 पे कहा था चाइना आएगा ही आएगा, 300 पे आज हम हैं, आ रहा है दबा के। भले वो किसी रूप में आया, चाइना है या ईरान से आ रहा है, अफ़गानिस्तान से आ रहा है, बेसिकली विदेशी माल आ रहे हैं। तो इनकी भी सीमा है, इनकी भी सीमा है। ये जितना माल आ गया या और थोड़ा बहुत आएगा, ये सब पहले वाले हैं। आज की तारीख में वहाँ भी तेज़ी है, आज की तारीख में वहाँ भी कोई मद्दा नहीं है। ठीक है जी। अब वो गेम ख़त्म हो गई कि वन मैन शो का चलता था। वन मैन शो वही चला पाएगा जो एडवांस में रिस्क उठा लेगा। बाकी अब तो कई वो घुस गए मैदान में। भाई जो 5 लाख मिल रहा था, अब 1 1.5 लाख में गाड़ी में मिलता है, वो भी गाड़ी सही पहुंची। अगर डैमेज पहुंच गई तो नुकसान है। ठीक है जी। ये अभी सिचुएशन है ईरान, अफगान या चाइना की। और जो आज की तारीख में दिल्ली में ईरान ना हो, फिर मार्केट को कौन संभालेगा जी? मार्केट नहीं संभलेगी। मार्केट अगर ये ईरान बंद हो जाए, ईरान अफगान बंद हो जाए, तो 200 रुपये किलो का जंप है। ईरान और अफगानिस्तान आज की तारीख में बंद हो जाए तो 200 रुपये किलो के जंप है। ये तो बात वाकई है जी। जो इतना माल आ रहा है और तब दिल्ली की मार्केट सामने। तो पीछे जो प्रोडक्शन मंडियाँ हैं, इनमें क्या हालात हैं जी? लेने वाले क्या करें, क्या दम दिखा रहे हैं? वो हर तरीके का आदमी है। देखो, जब हम 5 आदमी, हम पाँचों का दिमाग अलग अलग चलेगा, तो कोई भी एक दूसरे की नहीं मानता। सब कहते हैं मैं पठान हूँ। कोई मध्य में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हम बिल्कुल सही बैठे हैं। कोई तेज़ी में, वो कहते हैं हम बिल्कुल सही बैठे हैं। कोई बीच में बैठ के मज़े ले रहा है। तो जितने माल बिक रहे हैं अब ये सारे राशन में जा रहे हैं, अभी वैसे भी जाते हैं?
जितने भी माल बिक रहे प्रोडक्शन मंडियों में, हाँ। सारे लिए के बाद सेलिंग मंडियों में खाने के लिए चले जाते हैं, स्टॉक में भी जाते हैं अभी भी? बहुत जी 70% सेलिंग मंडियों में जा रहा है। अच्छा जी। स्टॉक में इस भाव में स्टॉक कौन करेगा? नहीं तो बताओ कितना महंगा तो 30% कहाँ जा रहा है जी? 30% आदमी के हाथ में होता है, इतना तो रख सकता है ना। आप समझो ना, आप 250 रुपये किलो का लगाओगे, 250 रुपये किलो का मतलब एक गाड़ी 15 टन की कितने की बैठ गई? 40 लाख। अब 40 लाख का अगर स्टॉक करना तो एक ही गाड़ी तो हुई, और इस भाव में 40 लाख का स्टॉक करके 1-2 लाख की मुनाफा और 5 लाख का घाटा। हल्का सा झटका पड़ा तो 5 उड़ता है, आया तो 1-2 लाख आ गया, डबल तो होगा नहीं। 40 का 80 तो होने नहीं वाला। ठीक है जी। अब वो होगा तो पता नहीं किसको मिलेगा, वो भी होगा, लेकिन वो किसको मिलेगा वो भगवान जानते हैं। सस्पेंस है कुछ अभी? नहीं, उसमें भाई साहब एक बार को 15 दिन तो आएंगे जिसमें राशनिंग होगी, लेकिन वो कब आएंगे, किसका माल टिक पाता है, किसका नहीं टिक पाता। ये माल था, ये देखो आप, ये छिपा बड़ौद का माल था। आप आओ दिखाऊं मैं आपको। छिपा बड़ौद का जी? हाँ, ये माल व्यापारी ने भेजा और ये सारा माल ऐसे हो गया। ये हमने सूख सी गया, ये तो दागी हो गया। ये हमने जिसको भेजा था, हाँ जी, उसने उठा के 101 कट्टा था, हाँ जी, 103 कट्टा सारा मेरे को वापस भेज दिया। क्या ये भेजा क्या तुमने? ये माल था, ये उसी में था। अच्छा जी। ये मान के थे 28 थी, ये माल, ये 36 थी, तो ऐसे माल हो गए। ये देखो, ठीक है जी। फिर इसका क्या बनेगा जी अब ये है, तो अब ये क्या इसमें बोल सकते हैं? अब सामने वाले ने तो वापिस भेज दिया। अब सारा तो इन्होंने, और गया था किस रेट में जी? मौजी ये मैंने मेरे ख्याल से 210 रुपये या 200, मेरे को मुँह जवानी याद नहीं किस भाव का दिया था। तो ये मैंने माल भेजा, अब व्यापारी को बोल देते बिक गया। अब पार्टी वहाँ पहुँच के उसका नहीं बिका तो और कुछ डैमेज भी पहुँचा उसको, माल बोल गया, उसने उठा के जी मेरे को वापस भेजा। हालांकि उसने किराया कहा मैं जेब से दूंगा। ठीक है जी। 80,000 रुपये किराया लगा तो वो उसने भुगता। ठीक है जी। अब वो उठा के माल वापस आ गया। हम किसकी माँ को माँ बोले? पेमेंट चाली, और पेमेंट चली गई, नहीं भी जाएगी तो भी व्यापारी को जवाब तो देना है। ठीक है जी। वो कहेगा व्यापार कर दो, क्या कर दो? आज की तारीख में इसका रेट नहीं है जी फिर? ये क्या 150-60 बिकेगा माल? मैं माल बोल गया ना, आप हाथ लगाओ, गर्म है माल। ये देखो यहाँ अभी हाथ लगाइए, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी में गया ना, ये देखो गर्म हो गया। पार्टी ने वहाँ पहुँचा है, ये देखो ना, स्मेल भी आ रही है इसमें। स्मेल आ रही है। हाँ, माल बोल गया। ये माल गया था साउथ में। अच्छा जी। ये तो होगा सुपर शंकर। पहले हिमाचल का बताओ जी। आज हिमाचल अपने पास कौन कौन सा है? हिमाचल देखो, वो बड़ा माल 280 का बिका। वो उधर 280। तो हटिया आगे से, देख लिया जी, देख लिया जी, देखो 280। और ऐसे माल तो ये भी 270, 75, 80। अच्छा। इतने बढ़िया हिमाचल के माल है। तो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हिमाचल वालों को 2 गुना लगानी चाहिए फसल। हाँ जी। इनको कश्मीर वालों को डबल लगाना चाहिए। तो भाई साहब हमारे हाथ में ये एंड तक माल होंगे ना, तो चाइना की औकात ही नहीं है वो आ जाए हिंदुस्तान में। ठीक है जी। इसके लिए पूछते हैं जी लोग लगातार, सुपर शंकर के लिए कहाँ मिल रहा है? ये सुपर शंकर नहीं है जी। हाँ जी। ये था सुपर शंकर। सुपर, ये कौन सा जी? ये तो देसी है। अच्छा जी। और ये जो सुपर शंकर, हाँ जी, सुपर शंकर है ये। आपका छिपा बड़ौद में भी माल है जी? ये ना, वो मेरे को सुनने को मिला था कि कोई छिपा बड़ौद में बोल रहा है कि जितेंद्र खुराना ने माल भेजा। तो भाई मैं पहले बता दूं, छिपा बड़ौद में मेरे यहाँ किसी पे भी माल नहीं गया हुआ। अगर छिपा बड़ौद में कोई बोल रहा है कि मैंने माल भेजा तो वो मिसगाइड कर रहा है। ठीक है जी। मेरा माल जा रहा है कोटा, मनीष नागर में। मेरा माल जा रहा है MP में दालोदा, उस पे कपिल धाकड़ जो दियावन सिल्वर वाला। हाँ जी। और उज्जैन में जा रहा है मनोहर जी पे। ठीक है जी। सिर्फ 3 लोगों को माल जा रहा है। जावद में मांग रहे जावद वाले, तो हो सकता है उनसे अगर बात हुई तो मैं उनको डालूँ। ठीक है जी। इन 3 के अलावा आज की तारीख में किसी पे भी माल मेरा नहीं जा रहा।
अच्छा जी, चीपा बस इस- बड़ौद में कोई भी बोल रहा है तो मिसगाइड कर रहा है आपको। अच्छा मेरे जी। सब मालों पे कट्टे ये टैग टंगा होता है, अच्छा ये जी, मेरा कार्ड टंगा होगा हर कट्टों में। DGM का जी। हाँ जी, ठीक है जी, तो वो कोई अगर आपको वो बोल रहे तो मिसगाइड कर रहा है आपको। ठीक है जी। हाँ, मैंने कल तो भी यहाँ माल से भेजा है चेक करके भेज रहे जी आप लगातार? सर, ये रोज दाने तोड़ता हूँ, बिना चेक किए मैं माल नहीं भेजता। कल जो मैंने मनीष में माल भेजे, आप माल देखें क्या लाजवाब माल है। कल वाला माल जो मनीष मनीष पे कौन गया, सा? नागर मनीष नागर, अच्छा, कोई कोटा कोटा वाला, में जबरदस्त था जी। श्याम बाबा का भगत, पूरा जबरदस्त माल था जी। बहुत बढ़िया। देखो ना ये माल, ये भी बड़ा मेरे को माल, अच्छा जी, क्या माल है देखिए आप, कोने वाला बढ़िया माल है जी। देखो कितना बढ़िया माल। तो क्वालिटियाँ हैं साहब, ऐसी क्वालिटियाँ आ रही हैं। ठीक है जी, बाकी ये लेने का टाइम है। मैं तो यूपी गुजरात सबसे ज़्यादा मेरा फोकस है यूपी में और गुजरात में, कि जितना आप लोग सुपर शंकर लगाएं आप लोग याद करेंगे मेरे को, ठीक है जी। क्योंकि एमपी वाले खिलाड़ी लोग हैं, राजस्थान वाले खिलाड़ी लोग हैं, ये पुराना काम करने वाले। यूपी पुराना काम करने वाला रहा कहता था, आज यूपी के माल ये हैं। ये वाले अब बहुत दुख होता है, यहाँ का किसान मेहनत भी करता है, सब कुछ करता है, उसके बाद भी उसको भाव ना मिल पाए। राजस्थान के माल आते हैं एकदम छोटे छोटे, देखो जी, ये कितने आपका यूपी का है? ये नहीं का। अच्छा जी, ये सबसे मोटा माल है जी आपका? हाँ, लगभग ये मोटा ही समझो आप, इससे बताओ मोटा जी, थोड़ा बहुत कभी ये आ गया, कहाँ पर? 5-10% तो आ गया। देखो जी, ये माल कैसे और ये माल कैसे? चलिए तो हिमाचल है, पर ये तो देखो ना जी, ये वो मैं पलट के दिखाता हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगा। सतही ये गड्ढा ले आइयो एक मिनट, पलटे। जल्दी जा, कैमरा में हटाऊंगा नहीं करता क्या? नहीं चीज़ है? मैं दिखा दूँ क्यों भाई साहब, क्या है, अगर हम आज ये मेहनत ना करें हाँ जी, तो लोगों को समझ नहीं आएगा। ये जरूरी है दिखाना। पलटियो, ये भी उसी किसान ने मेहनत की है, वो भी किसान ने मेहनत की थी है, किसी ने थोड़ी बहुत ज़्यादा कही दी होगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये जो पलटा जा रहा है इसने पानी इसके की बारे में जगह। नहीं समझ आया। ये थोड़ा सा हल्का सा पीला रंग होता है, ऐसे लगता है कि जैसे माल। सर, इलाके का फर्क होता है। ये पराली का है जी, जो अपना पराली ढकते हैं ये जो जी। पराली डाल देते हैं ना ऊपर, हाँ जी, ये उसकी दिक्कत है। अच्छा जी, ये जो पीलापन आया हुआ है, और प्लस हर इलाके का फर्क आएगा, हर राज्य की जलवायु का इसमें फर्क से 10 दाने उठा ले, 10 अब दाने उठा ले। इसमें ये तो है नहीं इस किसान ने कोई देसी नहीं, घी पिलाया हो। नहीं, ऐसे यार हाथ में ठाना 10 दाने देख, और तोलना। अरे उस पर भाई कांटे साहब, कि- फोन कि- नहीं उठा रहा, 15 कितना मिनट वजन बात होगा? कर लो। ऐसी कांटे क्या आफत कितना आ है, गई कितना है? कि फोन पे फोन कर रहे हैं। 15 मिनट बात कर लीजिए, इंटरव्यू हो रहा है। छह लिया वो, छह। 9 दाने 600 ग्राम हो गया जी। ये 9 दाने उठा ले। 9 दाने में 600 ग्राम हो गया जी। ये अब इसके देखना जी कितने हैं। दाने गिन लेना, 9 गिन के जा। 9 10 कर, दाने। एक दाना और गए, 9 गए पूरे। 9 अरे 9 लेना, उसके 9 लिए थे, इसके भी 9 ये ले भी- लगा। इसके। 150। ओए 1 मिनट से हटिए, हटना 1 मिनट। उसके आगे से कहाँ गया ये? 150 कितना? 150। वो कितना था जी? 600। अब आप लगा लो कि इसने कोई घी थोड़ी ना पिलाया माल को, उसने कोई ये तो सीधा जायज 4 नहीं गुना दिया। हो गया जी, 4 गुना। अब आप लगाओ ना, ये फर्क ये है तो जो 4 मैं गुना बार है बार। जी, सीधा 150 ग्राम जी है। इसके 9 दानों में 150 ग्राम, इसके 9 दानों में 600 ग्राम। मैं पागल थोड़ी ना जो बार बार बोल रहा हूँ कि ये सुपर शंकर हमारे को यूपी और गुजरात मेन तो उसमें लगाना। आपने ऐसे तो नहीं तोला जी कभी भी आज तक ये? या वजन करके हाथ से पता चल जाता भारी माल है। वो 1 एकड़ में निकल रहा है 65-70 क्विंटल, वो 1 एकड़ में निकल रहा है साला मुझको एक दाना 20 दे क्विंटल। मोटा सा। ल कर दो इसका भी पोस्टमार्टम फिर। ये लो, ये लो। वाकई और जैसे अखरोट टूटता है जी। हाँ, आप ये देखिए इसकी मेन जो है, ये अंदर तक कली बड़ी है, और ये तो हाई क्वालिटी का सुपर शंकर है। जिसमें पत्ती देखो कितनी बड़ी है। अगर तरीके से लगाया जाएगा
हाँ जी। तो ऐसे ही पत्ती वाला माल ही निकलेगा। करना इसको यहाँ पर ये बताइए, लंबी है जी बस इसकी। मोटी है लंबी है सही। ये आप समझो अचार वाले, डिहाइड्रेशन वाले इसके लिए पागल है, पीलिंग वाले तो सब मांगेंगे इसको। आपको पूछने की जरूरत नहीं, ग्राहक के ग्राहक जी। ढूंढता हुआ आएगा आपके पास इस माल के लिए। ठीक है जी। ये सुपर शंकर है, ये यूपी है। समझे प्रत्यक्ष हो गया तो सीधा 4 गुना जी। 4 गुना के अलावा साइज छोटा है कलियों का, ये देखो ना। अब इसीलिए इसको डिमांड कम है। ऐसी चीज़ होगी, हमारे हिंदुस्तान का जो कंज्यूमर है हाँ जी। उसको चाइना की ज़रूरत नहीं है। इन वजहों से चाइना की ज़रूरत पड़ती है कि इस कली को कौन छिलेगा, इसको, ये कली को कैसे छिला जाएगा, ये कली कैसे छिली जाएगी। ये वाकई भाई साहब जी, बीज बदलने की जरूरत है। तो अब आपका अगर होटल का काम हो, आप इसको लोगे क्या? कोई भी नहीं लेने का जी, इनका ब्रिक वालों को तो ऐसा भी नहीं कि इसको लिया और उठा के पीस दिया मिक्सी में। इसकी जो हड्डी होती है ना, ये डंडी, हाँ जी। हार्डनेस, ये तो आएगी। ये ना पीसी तो आपकी सब्जी में चली गई और किसी के मुंह में आ गई तो काम खराब। ये वजह है जो हम इसको कहते हैं यहाँ डाइवर्ट हो जाओ कि आप यूपी में टोटल बीज बदल दो, सुपर शंकर, रियावन या कोई और अच्छा बीज। लोग कह रहे हैं सुपर शंकर हो सकता है इसकी अपनी पैदाइश हो, मेरे पे 1 इंच भी खेती की ज़मीन नहीं है। नहीं, वो तो वहाँ वाले आए, हम तो सीधे वहाँ जाके आए जी, करनाल जाके आए। हम तो इंद्री में भी नहीं गए, करनाल में गए, जहाँ से चला है जी, जहाँ से चला। हॉर्टिकल्चर सरकारी है वो तो। सरकारी संस्थान में गए, उन्होंने जो 284 निकाला था बीज, उसका ये अपर वर्जन है। किसानों ने उसमें और अपना दिमाग लगा के वो ऐसा कह दिया। ठीक है जी। और इसका रिजल्ट हम देख ही रहे हैं। बीज तो उनके पास भी काफ़ी हैं जी, काफ़ी रखे थे। अलग अलग है, किसी को चाहिए अलग अलग, कोई और एक्सपेरिमेंट करना चाहता हो कर सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट हमेशा मध्य में होते हैं, तेजी में नहीं होते। ठीक है जी। अगला साल भी मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ डबल लगाओ, कश्मीर में, हिमाचल में, वो उसकी मेन वजह ही यही है। जितना भी हो उनका तो बिकेगा 50 से 100, कोई 10, 20, 50 रुपये का तो बिकने वाला नहीं। 50 से 100 तो बिकेगा, तो भी उनको पड़ता आएगा। मैं मध्य से मध्य बोल रहा हूँ। इस भाव में चाइना नहीं आएगा, ठीक है जी, है ना। इस भाव में इराक ईरान नहीं आएगा। आप तो दबा के फसलें लगाओ भाई, आपको पैसा भी मिलेगा और सामने अपना मकसद भी पूरा होता है कि विदेशी माल ना है। अब तो जो बस समझ लो धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं, फिर बेचना रोकना। आराम से बेचो, और अगर जैसे आज डाउन है पीछे एमपी में, आज रुक जाओ, फिर 5 दिन बाद ले आना, फिर 5 दिन बाद ले आना। ठीक है जी। ये खरीद लो, ये खरीदने का टाइम है। अगर आपको लगता है 5 डाउन हो गया, कल 5 से 100 डाउन हो गया, माल खरीद लो, 5 दिन बाद बेच लेना। ठीक है। व्यापारी बनो। ऐसे आप देखो ना, जब भी डाउन होता माल फिर भी बिकता है, खरीदता कौन है? कोई ना कोई तो खरीदते हैं, खरीदते हैं ना, और उसी में वो धंधा कमाते करते हैं, ठीक है जी। पैसा बनाते हैं। आप करो। किसान का मतलब ये नहीं है कि आए और किसी भाव बेच दिया। अगर मजबूरी है बेचने की, बेच दो, लेकिन जिन पे पैसा पड़ा है वो खरीद सकते हैं। अब मेरे पास 1 हफ्ता पहले किसान का फ़ोन आया था, उस टाइम रेट बहुत बढ़िया था। मैं कहा बेच इसको, क्यों नहीं बेच रहा, 900 कट्टा पड़ा है। उन्होंने कहा भाई साहब मैं कम से कम 1500 कट्टा बेच चुका, 900 कट्टा पड़ा है। मैं कहा ये तेजी है, इसमें बेचो, मैं आधा भी बेच दो, आधा दिवाली बाद बेच लेंगे। क्या बेच के पैसे कहाँ रखूँगा, पहले इतने सारे पैसे पड़े हैं भाई साहब, मैं करूँगा क्या। अब ये सिचुएशन ऊपर वाले ने किसानों की थी, चलो, जो आज ये बोल रहे हैं। ऐसी सी सिचुएशन 12 महीने रहनी चाहिए। जब वो ये बोलने लग गया कि मैं करूँगा क्या पैसे का, ठीक है जी। तो मन खुश होता है।
हम तो कहा जी हर किसान पर ऐसी पोजीशन आनी चाहिए, भी मैं पैसे का करूँगा क्या जी। मैं अरे भाई ये आपका फ़ोन इसलिए नहीं उठा पा रहा था कि आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया होगा। ठीक है जी, ये हमारे ठाकुर साहब हैं, ठीक है जी। समाजवादी पार्टी नहीं भाजपा है। चलिए जी। और ये दियावन यूपी में दियावन इन्होंने जो लगाया था, अच्छा जी, अच्छा, बीज अभी के भी- लिए भी दिया था। अभी भी है मेरे पास दियावन पड़ा है ना अभी। हाँ 2 टन पड़ा है, किसी को चाहिए तो बता देना। दियावन हमारे पास अभी है। चलिए, तो आप लोग बीज चेंज करें किसी भी सूरत में, एनी हाउ बीज चेंज करिए, यूपी और गुजरात के लोग। धन्यवाद बाबू जी, बहुत। राम राम जी। दोस्तों ये बाबू जी की दुकान का एड्रेस है जी, और ये जैकेट वाली फोटो है जी। छोड़ो यार राणा जी, आप तो मजाक उड़ाते हो यार। ये 3.25